शांत चित्त से आना कि अब इस बार पटवारी तो क्रैक करना है मेरे दोस्तों। अब देखो यहां से हम बात करें राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी मेरे दोस्तों। पहले इसका जवाब लिखता हूं, उसकी डिटेल में आगे बताने वाला हूं। और यह नाम आता है यशोदा देवी। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों, यशोदा देवी। राजस्थान की पहली विधायक कौन आती है, यशोदा देवी। अब इसकी कहानी देखें, इनकी डिटेल देखें तो समझना। यहां से नंबर 1 डोज की बात करते हैं। नंबर 1 डोज की बात करें मेरे दोस्तों तो आपको पता होगा राजस्थान के अंदर जो प्रथम विधानसभा थी, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, प्रथम विधानसभा जो सत्र था यह वर्ष 1952 से और 59 तक था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का सत्र कब से था, 1952 से 59 तक था। याद रखना इस प्रथम विधानसभा के अंदर 4 महिला चुनाव लड़ी थी। 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा लेकिन जीती एक भी नहीं थी। प्रथम विधानसभा के अंदर 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, एक भी नहीं जीती भाई। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्तों याद रखना वर्ष 1953 के अंदर क्या हुए, उपचुनाव हुए। हां जी, वर्ष 1953 में उपचुनाव हुए। और इन उपचुनावों की बात करें तो इन उपचुनावों के अंदर यशोदा देवी जो है, यशोदा देवी ये चुनी जाती हैं। और कहां से चुनी जाती हैं तो जवाब होगा बांसवाड़ा से चुनी जाती हैं। हां जी मेरे दोस्तों, बस यशोदा देवी जो है ये बांसवाड़ा से चुनी जाती हैं। और ये भी याद रखना किस पार्टी से, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। प्रजा सोशलिस्ट जो पार्टी है इस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनी जाती हैं। और एक चीज और बता दूं यहां से 1954 के अंदर जो चुनी जाती हैं उनका नाम आता है कमला बेनीवाल। हां जी मेरे दोस्तों, कमला बेनीवाल। तो याद रखना सबसे पहले कौन चुनी गई थी, यशोदा देवी जी। और उसके बाद दूसरी कौन चुनी गई थी तो नाम हो जाएगा कमला बेनीवाल। इतनी सारी चीजें हैं। देखो अब इससे ज्यादा और क्या जाएगा, पहला विधानसभा हो गया, पहली विधानसभा के अंदर चुनाव में कितनी महिलाएं उतरी। और उसके बाद पर यदि आ जाए यशोदा देवी का संबंध कौन सी पार्टी से था तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध आता है। क्लियर है, हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। उसके बाद देखो दूसरे राजस्थान डोज की बात करें, बालसमंद झील कहां पर स्थित है तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा कि बालसमंद झील कहां पर है। और ये बालसमंद झील की बात करें तो कहां पर है मेरे दोस्तों, ये बालसमंद जो झील है इसकी यदि हम बात करें तो ये जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, ये जोधपुर के अंदर है। और ये भी याद रखना एक तो ये और एक इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा, प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये मीठे पानी की झील है। कैसी पानी झील है, मीठे पानी की झील है। और जोधपुर में भी पूछा जाए तो जोधपुर में कहां पर है मेरे दोस्तों तो याद रखना जोधपुर के अंदर मंडोर के अंदर है। स्थान पूछ लेते हैं कई बार, पूछा जाए बालसमंद झील कहां पर है, फलोदी, मंडोर और बिलाड़ा एक नाम और आ जाए बताओ तो क्या करोगे भाई, तो मंडोर के अंदर है। और मंडोर के अंदर गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार आपको पता होगा ना, गुर्जर प्रतिहारों का पहली राजधानी क्या थी, मंडोर थी। और वहीं पर मेरे दोस्तों बालक राव के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था, बालसमंद झील का। अगला, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। हां जी मेरे दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है कि पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेरे दोस्तों। और इसकी यदि हम बात करें तो इसके समकालीन चालुक्य शासक कौन आ जाते हैं मेरे दोस्तों, तो नाम आ जाएगा भीमदेव। क्या नाम आता है, भीमदेव। हां जी, ये लो जी भाई जवाब हो गया, क्या नाम आ गया, भीमदेव। क्या नाम है, भीमदेव है मेरे दोस्तों। कमला बेनीवाल कहां से थी, झुंझुनू से भाई। कमला बेनीवाल का संबंध कहां से है, झुंझुनू से उनका संबंध आता है। पहली मंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल बनी थी भाई। ठीक है, तो ये कहा ना स्टैटिक जीके के अंदर कमला बेनीवाल के ऊपर भी पूरी कहानी लेकर आ रहा हूं, चिंता मत करो। भीम सिंह द्वितीय, वेरी गुड, क्या बात है, भीम सिंह है ना, भीमदेव का नाम आ जाता है। क्या नाम आता है, भीमदेव। अब देखो यदि थोड़ी सी यहां से कहानी समझना, डोज नंबर 3 डोज की बात करें मेरे दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय, किसकी बात करें, पृथ्वीराज तृतीय कौन था, ये पृथ्वीराज तृतीय, ये वही पृथ्वीराज था जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ये वही पृथ्वीराज था जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ये वही पृथ्वीराज था जिसे राव पिथौरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, राव पिथौरा। एग्जाम में पूछा गया कि नहीं पूछा गया, वही पृथ्वीराज है जिसे राव पिथौरा कहा गया था मेरे दोस्तों। अंकित बताएंगे भाई, कभी फुर्सत में होगी वो हिस्ट्री भी बताएंगे, है ना। और हिस्ट्री नहीं हमारे तो
घटनाएं नहीं थी, क्रिया कोई कांड ही हुआ करते थे। चलो छोड़ो। तो राव पिथौरा थे, और याद रखना ये वही पृथ्वीराज हैं जिनके द्वारा तराइन का युद्ध लड़ा गया। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये वही हैं जिनके द्वारा तराइन का युद्ध लड़ा गया। और ये तराइन कहां पर है? तो ये हरियाणा के अंदर है। पूछो, देखो दिखाई ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तराइन का मैदान कहां पर है मेरे दोस्तों? तो ये जो तराइन का मैदान है ये कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। और याद रखना, इस तराइन के युद्ध की बात करें, एक तो आता वर्ष 1191 में। कब आता भाई? वर्ष 1191 में, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजय होते हैं। और दूसरा आता वर्ष 1192 के अंदर, जिसके अंदर कौन विजय होते हैं भाई? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी। हाँ जी मेरे दोस्तों, मोहम्मद गोरी। तो तराइन का जो युद्ध था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। वर्ष 1991 के अंदर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उनको भगा दिया गया था, खेदेड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी के दिमाग में एक ही चीज बैठ गई कि मुझे सिर्फ तराइन का युद्ध जीतना है। और वही मेरे दोस्तों ललक, वही झलक और वही जो चेष्टा वो आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पटवारी क्रैक करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी के अंदर कहीं ना कहीं लगना है, मुझे सिर्फ और गवर्नमेंट जॉब लगनी है, मुझे स्टेट गवर्नमेंट लगनी है या केंद्र की लगनी। लेकिन वही आपके अंदर सोच होनी चाहिए। और वही जो ललक थी वही सी मोहम्मद गोरी के अंदर थी। और वापस से कहते हैं कि 1 लाख सैनिक लेकर के जो वापस आया था इसी तराइन हरियाणा के दौरान, तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान को पता था कि भाई मुझे वो आ रहा है, और उन्हें पूरी प्लानिंग लगाई थी। लेकिन सैनिक कम होने की वजह से वो हार जाते हैं और ये सब कुछ यहां पर हो जाती है मेरे दोस्तों। तो याद रखना भाई, मोहम्मद गोरी इसमें विजयी हुए थे। तो यह हो गया नंबर डोज नंबर 3 की बात करें। अगला बात करें मेरे दोस्तों डोज नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं। डोज नंबर 3 क्या है? राजस्थान संस्कृति में ओलंदी किसे कहा गया है? हाँ जी मेरे दोस्तों, चार बांस 24 गज मत चूके सरताज, ऐसे कहानी आती है ना, हाँ वो पढ़ी थी भाई, बिल्कुल सही बात है। तो वो वही मेरे दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर एग्जाम आया हुआ है ना। देखो कुछ कहानियां अलग है, कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को जो है ना पृथ्वीराज चौहान ने मारा, और कुछ एक जो उनके साथ जो थे मेरे दोस्तों, और कुछ एक ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज एक मोहम्मद गोरी को तो खोखर जो जाट थे उनके द्वारा मारा गया था। जब वो लूटते हुए जब वापस जा रहे थे तो खोखर जाटों के चक्कर में फंस गया भाई, और उनके चक्कर में फंसा हुआ अगला, हाँ समझ गया ना, ले मरिया मटा छोड़ा थोड़िया। संतोष अहलावत कौन है भाई? आज झुंझुनू के अंदर सांसद बनी, और इस पिछली बार टिकट कौन दी? पिछली बार नरेंद्र खींचड़ ने दी, वो सांसद बन गो। तो आज संतोष अहलावत कौन ही भाई? संतोष अहलावत जो है पहले सांसद बनी, विधायक बनी सूरजगढ़ से, और उसके पाछे झुंझुनू की सांसद बनी भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद हम बात करें राजस्थान संस्कृति में ओलंदी किसे कहा गया? तो मेरे दोस्तों ओलंदी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इसकी बात करें तो नववधू के साथ जाने वाली लड़की। हाँ जी मेरे दोस्तों, नववधू के साथ जाने वाली लड़की को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। नववधू के साथ या दुल्हन के साथ आने वाली लड़की या दुल्हन के साथ जाने वाली लड़की, उनको क्या कहा जाता है भाई? ओलंदी कहा जाता है। और उसके बाद 5वें डोज की बात करें तो मुझे उम्मीद है ये 5वां डोज तो आपको अच्छे से आता है कि क्या पाबूजी व डूंगरजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा पाबूजी और डूंगरजी की जो फड़ आती है मेरे दोस्तों, उसको जब बांचा जाता है तो बांचते कौन है? भोपे बांचते हैं। और इन भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग आता है? तो रावण हत्था। क्या नाम आ जाएगा मेरे दोस्तों? रावण हत्था का प्रयोग किया जाएगा। किसका? रावण हत्था का प्रयोग किया जाएगा। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इनके साथ। और कल तैयार होना 10 स्टैटिक जीके के नए फैक्ट के साथ। क्वेश्चन नहीं होंगे, 100% फैक्ट होंगे जो आपको वैसे की वैसे याद रखने हैं। और कल क्या डोज पढ़ के आना है, इन डोजों को आप लोगों को